अप्रैल से अक्टूबर 2004 के बीच पंजाब के जालंधर में 23 मासूम बच्चे अचानक गायब हो गए। इन बच्चों के साथ जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। पुलिस ने जब इस खौफनाक सिलसिले की जांच की तो उनकी नज़र एक ऐसे दरिंदे पर गई जो पहले भी एक बच्चे पर हमला करने के आरोप में 10 साल जेल काट चुका था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके कबूलनामे ने सबको हिला कर रख दिया। कौन था ये सीरियल किलर? कैसे उसने इतने मासूमों को अपना शिकार बनाया? और आखिर क्यों कोर्ट में उसे फांसी की सजा होने के बावजूद बरी कर दिया गया? जानिए भारत के सबसे खौफनाक अपराधियों में से एक दरबारा सिंह की कहानी। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो क्राइम से भरी हुई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। वापस आते हैं आज की कहानी पे। 18 अप्रैल 2004 की बात है जब जालंधर के मॉडल टाउन इलाके में 6 वर्षीय सतीश और उसकी 10 वर्षीय बहन गुड़िया अचानक लापता हो गए। उसी दिन रास्ता मोहल्ला से 8 वर्षीय दीक्षा और उसकी बहन की कहानी पे। 6 वर्षीय बहन आशा भी गायब हो गई। इन घटनाओं ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पुलिस और परिवार वाले बच्चों की तलाश में जुट गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद दीक्षा का निर्वस्त्र शव बहादुरपुर उप्पल नहर के पास एक बड़े पत्थर पर मिला, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। आशा को फजिलपुर गांव में एक व्यक्ति ने घायल अवस्था में पाया और पुलिस के हवाले किया। इस भयावह घटना ने एक सीरियल किलर की मौजूदगी का संकेत दिया, जो मासूम बच्चों को निशाना बना रहा था। दरबारा सिंह अमृतसर जिले के जल्लूपुर खेरा गांव के निवासी थे। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती होकर पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन में तैनाती प्राप्त की। 1975 में उन पर अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर वी.के. शर्मा के साथ हुई एक तकरार के बाद उनके घर पर हथगोला फेंकने का आरोप लगा। इस हमले में अधिकारी की पत्नी और किशोर बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंह को बर्खास्त कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुकदमे के बाद उन्हें बरी कर दिया गया। सिंह के 3 बच्चे थे। उनकी पत्नी ने उन्हें उनके बुरे आदतों के कारण घर से निकाल दिया था। 1996 में दरबारा सिंह ने कपूरथला में एक प्रवासी मजदूर की बेटी के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया। 1997 में उन्हें बलात्कार और हत्या के प्रयास के 3 मामलों में दोषी ठहराया गया और उन्हें 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई। कपूरथला से उन्हें जालंधर सेंट्रल जेल और फिर लुधियाना सेंट्रल जेल भेजा गया। 3 दिसंबर 2003 को उनकी अच्छे आचरण के आधार पर दया याचिका स्वीकार कर ली गई और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इस समय तक उनके मन में प्रवासियों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई थी, क्योंकि वह उन्हें अपने जीवन के कई साल बर्बाद करने का जिम्मेदार मानते थे। जेल से रिहा होने के बाद वह जालंधर आ गए, जहां उन्होंने लेदर कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। वह मॉडल हाउस इलाके में एक किराए के कमरे में रहते थे। प्रवासियों से बदला लेने के लिए उन्होंने उनके बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनकी यह क्रूर प्रवृत्ति समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई और उनके कार्यों ने एक बार फिर से उन्हें कानून की नज़र में अपराधी बना दिया। दरबारा सिंह अपने पीड़ितों को मिठाई, समोसे, गन्ने का जूस और पटाखों का लालच देकर फुसलाता था। वह उन्हें एकांत जगह पर ले जाता था, जहां वह पीड़ित पर हमला करता था। अधिकतर मामलों में वह पीड़ित का गला काट देता था और उनके मृत शरीर के साथ बलात्कार करने का प्रयास करता था। गिरफ्तारी के बाद उसने कहा कि वह मृत शरीर के साथ बलात्कार इसलिए करता था ताकि पीड़ितों की चीखें न सुनाई दें। उसके लिए बच्चों का अपहरण करने का पसंदीदा समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजकर 30 मिनट के बीच का होता था, जब अधिकतर प्रवासी मजदूर फैक्ट्रियों में काम पर चले जाते थे। इस समय का चुनाव करके वह आसानी से अपने शिकार को अंजाम दे पाता था। गिरफ्तारी के बाद उसने यह भी बताया कि वह अपराध करते समय नशे में नहीं होता था, लेकिन हर हत्या के बाद वह शराब और अच्छे खाने के साथ उसका जश्न मनाता था। उसकी यह बर्बर और विकृत मानसिकता ने समाज को हिलाकर रख दिया और उसके कार्यों ने उसे एक क्रूर अपराधी के रूप में चिह्नित कर दिया।
18 अप्रैल 2004 की घटना ने दरबारा सिंह के क्रूरता की एक और कहानी जोड़ दी। दीक्षा और उसकी बहन आशा अपने दो चचेरे भाइयों के साथ कंपनी बाग में खेल रही थीं। वहां दरबारा सिंह ने उन्हें शटलकॉक और रैकेट खरीदने का लालच देकर राइया के पास एक नहर के किनारे ले गया। वहां उसने आशा को नहर के एक तरफ बैठा दिया और दीक्षा को झाड़ियों के पीछे ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। डरी हुई आशा वहां से भाग गई, जबकि दीक्षा की मौत हो गई। जब दोनों लड़कियां लंबे समय तक वापस नहीं आईं, तो उनके चचेरे भाई घर लौट आए और परिवार को सूचित किया। परिवार ने लड़कियों की तलाश की और फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में तरन तारण जिले के फाजिलपुर गांव में एक व्यक्ति मलकीत सिंह ने आशा को ढूंढा। उसने उसे बिस्कुट और दवाएं दी और फिर उसे खड़ूर साहिब पुलिस स्टेशन ले आया। पुलिस ने बाद में बहादुरपुर उप्पल नहर के पास एक बड़े पत्थर पर दीक्षा का निर्वस्त्र शव पाया। 21 अप्रैल को हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी मौत निजी अंगों में चोट के कारण न्यूरोजेनिक शॉक से हुई थी। दरबारा सिंह अपने पीड़ितों को मिठाई, समोसे, गन्ने का जूस और पटाखों का लालच देकर फुसलाता था। वह उन्हें एकांत जगह पर ले जाता था, जहां वह पीड़ित पर हमला करता था। अधिकतर मामलों में वह पीड़ित का गला काट देता था और उनके मृत शरीर के साथ बलात्कार करने का प्रयास करता था। गिरफ्तारी के बाद उसने कहा कि वह मृत शरीर के साथ बलात्कार इसलिए करता था ताकि पीड़ितों की चीखें न सुनाई दें। उसके लिए बच्चों का अपहरण करने का पसंदीदा समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच का होता था, जब अधिकतर प्रवासी मजदूर फैक्ट्रियों में काम पर चले जाते थे। इस समय का चुनाव करके वह आसानी से अपने शिकार को अंजाम दे पाता था। गिरफ्तारी के बाद उसने यह भी बताया कि वह अपराध करते समय नशे में नहीं होता था, लेकिन हर हत्या के बाद वह शराब और अच्छे खाने के साथ उसका जश्न मनाता था। उसकी यह बर्बर और विकृत मानसिकता ने समाज को हिलाकर रख दिया और उसके कार्यों ने उसे एक क्रूर अपराधी के रूप में चिह्नित कर दिया। 18 अप्रैल 2004 की घटना ने दरबारा सिंह के क्रूरता की एक और कहानी जोड़ दी। दीक्षा और उसकी बहन आशा अपने दो चचेरे भाइयों के साथ कंपनी बाग में खेल रही थीं। वहां दरबारा सिंह ने उन्हें शटलकॉक और रैकेट खरीदने का लालच देकर राइया के पास एक नहर के किनारे ले गया। वहां उसने आशा को नहर के एक तरफ बैठा दिया और दीक्षा को झाड़ियों के पीछे ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। डरी हुई आशा वहां से भाग गई, जबकि दीक्षा की मौत हो गई। जब दोनों लड़कियां लंबे समय तक वापस नहीं आईं, तो उनके चचेरे भाई घर लौट आए और परिवार को सूचित किया। परिवार ने लड़कियों की तलाश की और फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में तरन तारण जिले के फाजिलपुर गांव में एक व्यक्ति मलकीत सिंह ने आशा को ढूंढा। उसने उसे बिस्कुट और दवाएं दी और फिर उसे खड़ूर साहिब पुलिस स्टेशन ले आया। पुलिस ने बाद में बहादुरपुर उप्पल नहर के पास एक बड़े पत्थर पर दीक्षा का निर्वस्त्र शव पाया। 21 अप्रैल को हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी मौत निजी अंगों में चोट के कारण न्यूरोजेनिक शॉक से हुई थी। 30 जुलाई 2009 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज मेहताब सिंह गिल और जितेंद्र चौहान ने दरबारा सिंह को खुर्शीद और रोंकू की हत्या के मामले में दी गई मौत की सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सबूतों को अपर्याप्त मानते हुए उसे बरी कर दिया। अदालत में पेश किए गए मुख्य गवाह जत्थेदार प्रताप सिंह ने दावा किया था कि उसने 29 अक्टूबर 2004 को एक पुलिस चेकपोस्ट पर दरबारा सिंह को पहचाना था और उसे दो बच्चों को 25 अक्टूबर को साइकिल पर ले जाते हुए देखा था। लेकिन प्रताप ने इस घटना की सूचना 28 अक्टूबर तक पुलिस को नहीं दी, जबकि वह अकाली दल की कार्यकारी समिति का सदस्य था और इलाके में हो रही बाल अपहरण की घटनाओं से पूरी तरह वाकिफ था। कोर्ट ने उसे झूठा गवाह मानते हुए उसकी गवाही खारिज कर दी। प्रोसिक्यूशन ने दरबारा सिंह की उंगलियों के निशान एक शराब की बोतल और गिलास पर मिलने का दावा किया था, जो उन जगहों से बरामद हुए थे जहां लाशें मिली थीं। हालांकि अदालत ने पाया कि इन वस्तुओं का जिक्र इनक्वेस्ट रिपोर्ट में नहीं था और इन्हें 30 अक्टूबर को बरामद करने के बावजूद 11 नवंबर को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट के 1997 के एक फैसले का हवाला देते हुए
हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस किसी आरोपी के फिंगरप्रिंट को 5 दिनों से अधिक समय तक अपने पास रखती है तो आरोपी को बरी किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि पुलिस ने डीएनए या ब्लड सैंपल क्यों नहीं लिया। अदालत ने पुलिस को पुरानी जांच पद्धतियों की जगह वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने का निर्देश दिया। फरवरी 2010 में पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से गलत बताया। 10 दिसंबर 2010 को जज बीएस संधू ने दरबारा सिंह को ताजबिन बलात्कार और हत्या के मामले में भी सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। हालांकि दरबारा सिंह को निशु के अपहरण और गले पर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया गया था। निशु बोलने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हाव भाव से दरबारा सिंह की पहचान की। उसके पड़ोस में रहने वाली गुड़ी नाम की महिला ने भी गवाही दी कि उसने दरबारा सिंह को साइकिल के साथ उस इलाके में देखा था जहां बच्चे खेल रहे थे। इसके अलावा ईशरवाल गांव में रहने वाले एक व्यक्ति श्यामलाल ने भी बताया कि उसने दरबारा सिंह को साइकिल के पीछे एक बच्ची को बैठाकर ले जाते हुए देखा था। सिंह ने इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी। 2018 में दरबारा सिंह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और 2 जून को उसे पटियाला के गवर्नमेंट राजिंद्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 दिन बाद 6 जून को उसकी मौत हो गई। उसके परिवार ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उसके अपराध अक्षम्य हैं। इस तरह खत्म हुई भारत के सबसे खौफनाक सीरियल किलर में से एक दरबारा सिंह की कहानी। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर उसे समय पर सजा मिल जाती तो क्या 17 मासूम बच्चों की जान बच सकती थी? क्या हमारी न्याय व्यवस्था इस तरह के अपराधियों को सख्त और जल्दी सजा देने में सक्षम है? अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और खौफनाक और सच्ची कहानियां लाते रहें।